नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, इंडियन रेलवे। आप सबका सुशील बटे सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं रेलवे में जूनियर इंजीनियर, जिसकी भर्ती अभी जुलाई में आने वाली है। जब आपका एनटीपीसी का फॉर्म आएगा उसी टाइम जूनियर इंजीनियर की भी भर्ती आने वाली है। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, ट्रेनिंग कैसे होती है, बॉन्ड कैसे भरा जाता है, पोस्टिंग ड्यूटी टाइम क्या रहता है इनका, जॉब प्रोफाइल, वर्कलोड, ट्रांसफ़र होने के लिए क्या क्या चाहिए। इसके अलावा सैलरी और अलाउंस देखेंगे। विद सैलरी स्लिप दिखाऊंगा मैं आपको, 2024 की लेटेस्ट सैलरी स्लिप दिखाऊंगा। इसमें फैसिलिटी के बारे में बात करेंगे, लीव एंड बोनस के बारे में बात करेंगे, प्रमोशन कैसे रहता है इनका वो बात करेंगे। इसके अलावा एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी इस पर बात करेंगे, और अंत में आपको मैं एग्ज़ाम टिप्स भी दूंगा, और ये मेल या फीमेल के लिए कैसी जॉब है इसके बारे में भी बताऊंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। हम सिलेक्शन प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे कि जेई का सिलेक्शन कैसे होता है। रेलवे बोर्ड एग्ज़ाम करवाती है, इसका 2018 में पहले हुआ था, अब 2024 में जुलाई और सितंबर के मध्य, जैसा कि रेलवे बोर्ड के कैलेंडर में जारी हुआ है कि मध्य फॉर्म आने वाले हैं। यह अकेली नहीं आती, इसके साथ डीएमएस और सीएमए की भी भर्ती रहती है। इनमें भी आपकी साइंस चाहिए, इसलिए यह जेई के साथ वैकेंसी आती है। जेई में आपका रहता है मेनली मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी। इन स्ट्रीम वाले जेईओ की यह भर्ती रहती है। इनका एग्ज़ाम का पैटर्न आपको बताता हूँ कि एग्ज़ाम पहले सीबीटी फर्स्ट होता है। सीबीटी फर्स्ट आपका पूरी तरह से नॉन टेक रहता है। सीबीटी फर्स्ट में आपसे 100 क्वेश्चन रहते हैं और 90 मिनट दिए जाते हैं, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे मैथ से, 25 रहेंगे रीजनिंग से, और जनरल अवेयरनेस के रहेंगे 15 और जनरल साइंस के रहेंगे 30 क्वेश्चन। जब आप सीबीटी फर्स्ट क्लियर कर लोगे तो इसके 15 गुना सीबीटी 2 में बुलाए जाते हैं। सीबीटी 2 में आपके 150 क्वेश्चन रहते हैं, 120 मिनट दिए जाएंगे। इसमें आपका टेक्निकल टेस्ट भी होगा। इसमें देखोगे आप 15 नंबर की आपकी जीए रहेगी, 15 नंबर की फिजिक्स और केमिस्ट्री रहेगी, 10 नंबर का बेसिक कंप्यूटर रहेगा, 10 नंबर की आपकी इन्वायरमेंट और पोल्यूशन के बारे में क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर के आपकी टेक्निकली जो एबिलिटी है उसका टेस्ट होगा। जैसे किसी के पास मैकेनिकल का डिप्लोमा है, किसी के पास इलेक्ट्रिकल का, किसी के पास आईटी का, या किसी के पास इलेक्ट्रॉनिक्स का। जिस भी स्ट्रीम से आप आते हो उसी स्ट्रीम का आपका ये 100 नंबर का अलग से पेपर होगा। जब आपका सीबीटी 2 क्लियर हो जाता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। रेलवे में जेई के मेडिकल आपके 4 तरह के रहते हैं, A3, B1, B2 और C1। A3 में आपका विद और विदाउट ग्लासेज चेक होगा। इसमें ग्लास आपका 2D तक होना चाहिए। इसमें आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट भी होगा। B1 की बात करें तो B1 में भी आपका 4D तक ग्लास चल जाएगा और कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होगा। इसमें B2 और C1 में आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट नहीं होगा। इनमें आपके 6/9, 6/12 B2 के लिए है, और C1 के लिए 6/12, 6/18 आपकी विद और विदाउट ग्लासेस चल जाएगी। जब आपका मेडिकल और डीवी हो जाता है तो आपकी फाइनल लिस्ट आती है, जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन में देखोगे आपसे बॉन्ड भरवाया जाता है। यह डिवीज़न टू डिवीज़न वेरी करता है, किसी डिवीज़न में 5 साल का, किसी में 3 साल का। ये आपको जो ट्रेनिंग पे जो रेलवे आप पर खर्चा करती है उसके लिए भरवाया जाता है कि आप 5 साल तक या 3 साल तक नौकरी नहीं छोड़कर जा सकते, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग पर रेलवे ने खर्चा किया है। यदि आपको छोड़कर जाना हो तो वह बॉन्ड जो ट्रेनिंग पर खर्चा हुआ है वह विथ 12% इंटरेस्ट के साथ आपको पे करना होता है। बॉन्ड भरवाने के बाद आपको ट्रेनिंग पर भेजा जाता है। ट्रेनिंग आपकी 12 मंथ की रहने वाली है, यानी 1 साल की ट्रेनिंग आपकी ट्रेनिंग स्कूल में भी रहेगी और फील्ड पर भी रहेगी, दोनों जगह रहती है। कभी आपको फील्ड में भेजा जाएगा, कभी आपकी ट्रेनिंग स्कूल में आपकी क्लासें रहेंगी। ट्रेनिंग के दौरान आपको सैलरी मिलने वाली है बेसिक प्लस डीए, यानी बेसिक आज की डेट में बात करूं मैं तो 35,400 आपका बेसिक है लेवल 6 का, और आपका डीए आज 50% है तो आज की डेट में 17,700 रुपये आपका डीए बनेगा। तो 53,100 रुपये आपकी ट्रेनिंग में सैलरी बनेगी, जिसे स्टाइफंड के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं आपको पोस्टिंग कहाँ दी जाएगी और ड्यूटी टाइम क्या रहेगा। पोस्टिंग आपकी XYZ सिटी में जिस तरह से जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ आपकी पोस्टिंग की जाएगी। ड्यूटी आपकी ओपन लाइन वर्क भी रह सकता है। इसमें डीआरएम ऑफिस में भी आपको डीआरएम एडीएन ऑफिस या एएमई ऑफिस जहाँ भी ज़रूरत होती है वहाँ भी लगाया जा सकता है ऑफिस वर्क के लिए। इसके अलावा वर्कशॉप में भी आपकी ड्यूटी जहाँ प्रोडक्शन होता है, लोको वगैरह या जो वैगन बनते हैं या व्हील की है,
तो जहाँ प्रोडक्शन होता है वहाँ भी आपकी ड्यूटी रहती है। ड्यूटी टाइम आपका 8 घंटे रहती है। शिफ्ट जॉब भी रहती है जिसमें आपकी सुबह 6 से 2 पहली शिफ्ट रहेगी, 2 से 10 दूसरी शिफ्ट रहेगी और शाम के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक आपकी तीसरी शिफ्ट रहेगी। जनरल शिफ्ट आपकी रहती है 8 से 4 बजे तक, सुबह 8 से दोपहर के 4 बजे तक आपकी जनरल शिफ्ट रहती है। जहाँ शिफ्ट वर्क नहीं होता वहाँ जनरल शिफ्ट में आपका कार्य रहता है। अब इनकी जॉब प्रोफाइल क्या रहती है वह देखते हैं। जॉब प्रोफाइल में आपके पास 2 तरह के काम होते हैं, एक मेंटेनेंस का, एक प्रोडक्शन, जहाँ प्रोडक्शन होता है। तो मेंटेनेंस तो जहाँ लाइनें लगी है ओपन लाइन का रहता है, फील्ड जॉब रहती है ये, जहाँ मेंटेनेंस होता है। और प्रोडक्शन की बात करें तो जैसे वर्कशॉप है जहाँ रेलवे के लोको बनते हैं, वैगन बनते हैं या लोको रिपेयर होते हैं, वहाँ प्रोडक्शन यूनिट बोला जाता है उनको। तो प्रोडक्शन यूनिट इन दोनों जगह काम रहता है। आपका काम क्या करना होता है, आपको सुपरवाइजरी करनी होती है। जो आपके पास नीचे टेक्निकल स्टाफ है, हेल्पर है, उनको सुपरवाइज करना होता है। इसके अलावा आपको ऑफिस वर्क भी रहता है, उनकी स्टाफ की अटेंडेंस वगैरह भी आपको लगानी होती है यहाँ पर। और आपका कार्य रहता है वर्क डिस्ट्रीब्यूशन का भी, जो भी कार्य है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए वर्करों के बीच में। इसके अलावा आपको जो भी वर्क चल रहा है उसको अधिकारी को रिपोर्ट भी देना होता है। यह आपकी मंथली, डेली या ईयरली बेसिस भी हो सकती है। वर्कलोड की बात की जाए तो वर्कलोड इस पोस्ट में थोड़ा वर्कलोड रहता है क्योंकि आपको सुपरवाइजरी करनी होती है। सुपरवाइजरी पोस्ट है तो वर्कलोड रहेगा। ऑफिसर प्रेशर भी रहता है आपको कार्य के लिए। इमरजेंसी में आपकी ड्यूटी कभी भी लगाई जा सकती है, 24 घंटे आप ड्यूटी पे माने जाते हो। जिम्मेदारी वाली पोस्ट है ये जेई, तो मान सकते हैं थोड़ा वर्कलोड यहाँ रहता है। अब बात करते हैं जूनियर इंजीनियर के ट्रांसफ़र की। तो वैसे तो इनकी पोस्टिंग जहाँ मिलती है वहीं रहते हैं, लंबे टाइम तक इनका कोई ट्रांसफ़र नहीं होता। यदि ये ना चाहें तो वहीं इनका प्रमोशन हो जाता है और प्रमोशन होने पर आपके चेंज होने की संभावना रहती है। इसके अलावा आप यदि जाना चाहते हो तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र आपके पास ऑप्शन रहता है। इसके अलावा आपके पास ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र भी रहता है। ऑन रिक्वेस्ट में एक तो होता है इंटर डिवीज़न, यह तो आप कभी भी लगा सकते हो। यदि अदर जोन में जाना चाहते हो तो आपको 5 साल की सर्विस के बाद ही आप ऑन रिक्वेस्ट लगा सकते हो। एक रहता है स्पाउस ग्राउंड में, आपकी वाइफ या हस्बैंड किसी जॉब में है तो आप स्पाउस ग्राउंड पे नियरेस्ट पहुंच सकते हो। इसके अलावा रेलवे में कभी कभी जरूरत पड़ने पर नया कार्य आ गया, कोई जैसे कोई नया डिवीज़न बन रहा है, कोई नई वर्कशॉप बन रही है, तो काम पड़ने पर आपका भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यह रहते हैं ट्रांसफ़र। अब बात करते हैं सैलरी कितनी बनती है एक जूनियर इंजीनियर की। जूनियर इंजीनियर लेवल 6 में इनिशियली पोस्टेड होते हैं तो इनकी बेसिक पे 35,400 रहती है। आज की बात करूं तो मैं आज इनको डीए मिलता है 50%, 17,700 रुपये। HRA सिटी के अनुसार रहता है आपका एक्स, वाई और जेड। जेड सिटी में 10% है, वाई में 20% है और एक्स सिटी में आप पोस्टेड हो तो 30% आपको HRA मिलता है। यह बेसिक का रहता है हमेशा। यह भी 1/4/2024 से लागू है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस यह भी एक्स सिटी में आपका 5400 रुपये रहने वाला है, वाई सिटी में 2700 और जेड सिटी में 2700। इसके अलावा आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस भी मिलता है, नेशनल हॉलीडे अलाउंस भी मिलता है। नेशनल हॉलीडे आपको जितने नेशनल हॉलीडे आते हैं आपकी ड्यूटी रहती है तो आपको 630 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलते हैं। इसके अलावा आपकी ट्रेवलिंग अलाउंस, जैसे आपको किसी ड्यूटी से या रेल के कार्य से आपको कहीं जाना पड़ गया, 8 किलोमीटर से ज़्यादा अधिक दूरी पर है तो आपको 800 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलते हैं। इसमें मैंने एक नोट डाल के लिखा हुआ है, नीचे आप देखोगे कि जेई को कभी ओवर टाइम नहीं मिलता। वहाँ जितना कार्य लग रहा है, आप कहोगे ना 8 घंटे से मुझे ज़्यादा टाइम लग गया, मेरी ड्यूटी 8 घंटे की है, तो वहाँ ओवर टाइम का कोई सीन नहीं है। आपको ओवर टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि आपका कार्य सुपरवाइजरी है। जो आपके नीचे कार्य कर रहे हैं टेक्निकल स्टाफ, उनको ओवर टाइम मिलेगा। तो आप देख लेते हैं इनकी अप्रोक्सीमेटली इनकी सैलरी कितनी बन जाती है सिटी के हिसाब से। सबसे पहले बात करते हैं एक्स सिटी। एक्स सिटी में आपके रहने वाली है सैलरी 69,120 रुपये। यह मिनिमम सैलरी बताई है। इसके अलावा आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस, नेशनल हॉलीडे अलाउंस, टीए ये अलग रहते हैं। जिस तरह की आपकी पोस्टिंग है उसके हिसाब से ये मिलते हैं। वाई सिटी की बात करें तो वाई सिटी में भी आपकी मिनिमम सैलरी रहने वाली है 62,880 रुपये और जेड सिटी में आपकी मिनिमम सैलरी रहने वाली है 59,340 रुपये। यह मिनिमम सैलरी बता रहा हूँ। इनमें मैंने ये नाइट ड्यूटी अलाउंस, टीए, नेशनल हॉलीडे अलाउंस ऐड नहीं किया है क्योंकि यह जब आप ड्यूटी करते हो उस टाइम पता चलता है कि आपने कितना नाइट ड्यूटी अलाउंस मिला है, आपको कितना हॉलीडे अलाउंस मिला है, कितना आपने ट्रैवलिंग अलाउंस मिला है।
अब बात करते हैं रेलवे में जूनियर इंजीनियर को क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है। फैसिलिटीज़ में बात करते हैं तो सबसे पहले आपको मिलेगा रेलवे आवास। आपको अच्छा बढ़िया रेलवे आवास मिलता है, आपके जहां ड्यूटी है उसके आसपास में ही आपको आवास प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके अलावा आपको हॉस्पिटल की सुविधा मिलती है, जहां आप खुद और आपकी फैमिली जो आपके डिपेंडेंट्स हैं उनका इलाज फ्री में किया जाता है। यात्रा में भी यही नियम रहता है, आप और आपकी फैमिली जिनको पास मिला है, डिपेंडेंट है, उनको फ्री यात्रा की जाती है। 5 साल तक आपको 1 पास में रहता है और 4 पीटीओ रहता है। 5 साल के बाद आपको 3 पास मिलेंगे और 4 पीटीओ। पीटीओ का मतलब होता है आपको 1/3 किराया पे करना होगा। जहाँ 300 रुपये किराया नॉर्मल किराया है, वहाँ आपको 100 रुपये किराया पे करना होगा। इसके अलावा आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, 2 बच्चों तक चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। इसके अलावा आप कहीं ड्यूटी पे जाते हो तो आपको ड्यूटी पास मिलता है, वहाँ आपका कोई किराया नहीं लगता, आपको रेलवे ड्यूटी से भेजती है। इसके अलावा आपको जहाँ ड्यूटी पर जा रहे हो तो 800 रुपये पर डे के हिसाब से अलग मिलते हैं। बच्चों के लिए स्कूल और कॉलेज जाने के लिए भी पास मिलते हैं। अब बात करते हैं लीव और बोनस की। तो एक जेई को 10 CL मिलती है, इनको HLAP इनको मिलती है 20, LAP मिलती है इनको 30। LAP और HLAP आपकी अगले साल काउंट हो जाती है और CL होती है जो उसी साल ख़त्म हो जाती है। यदि आप अवेल कर लेते हो तो अच्छी बात है, वरना यह डिसमिस हो जाती है। रेलवे जेई को दिवाली पे बोनस भी दिया जाता है। यह सभी नॉन गेजेटेड कर्मचारियों को मिलता है रेलवे की तरफ से। 78 दिन की सैलरी का बोनस, ये जो नाम से लिखा हो ना 78 दिन, आप न्यूज़पेपर में भी देखते हो 78 दिन की सैलरी का बोनस, ये एक्चुअली में 78 दिन की कोई सैलरी नहीं मिलती हमें। एक फ़िक्स अमाउंट होती है 17,951 रुपये दिवाली का बोनस मिलता है, यह दशहरे पे मिल जाता है आपको। अब बात करते हैं जेई के प्रमोशन की। जेई लेवल 6 पे आते हैं, अपॉइंट होते हैं। लेवल 6 के बाद इनका SSC लेवल 7 और 8 रहता है। इनमें आपके लेवल 7 पे 4600 फिर 4800 मिलता है, जहां आप SSC रहते हो। इसके बाद आपको एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। LDC प्रमोशन एग्ज़ाम होता है रेलवे की तरफ से। इसमें आप AME, ये मैंने डिपार्टमेंट के हिसाब से बताया, जैसे मैकेनिकल डिपार्टमेंट आपका तो AME बनोगे, यदि आपके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है तो AEN बनोगे, यदि आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है तो AEE बनते हो। इसी तरह से इसके बाद आप प्रमोशन लेते हो बाई एग्ज़ाम तो आप DME, DN या DEE बनते हो और अंत में आप सीनियर DME, सीनियर DN और सीनियर DE, ये मैंने आगे लिखा भी है, मैकेनिकल के लिए है, फिर इंजीनियरिंग के लिए है, फिर इलेक्ट्रिकल के लिए है। यह रहती है आपकी प्रमोशन। स्क्रीन पे भी आप एक तरफ देख पा रहे हो, मैंने प्रमोशन का एक चार्ट बनाया है। यह सिर्फ मैंने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए बताया, इसके पैरेलल में ही मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का रहता है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम डेट की। एग्ज़ाम डेट आपके फॉर्म आने वाले हैं जुलाई से सितंबर के मध्य में, तो एग्ज़ाम आपके होने की संभावना है मार्च और अप्रैल 2025 में आपके एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। यह मेल और फीमेल दोनों के लिए अच्छी जॉब है। एग्ज़ाम टिप्स की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा। उसके बाद मॉक टेस्ट जितने ज़्यादा उसके उतने मॉक टेस्ट देने होंगे। अभी भी आपके पास वक्त है, आप यदि 0 से शुरू करोगे तो अभी आपके पास 10 से 11 महीने हैं, तो आप आराम से यह एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। यह थी रेलवे में जूनियर इंजीनियर की पूरी कंप्लीट वर्क प्रोफाइल, उसकी क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, क्या सैलरी रहती है। आपको लेटेस्ट सैलरी स्लिप भी मैंने दिखाई है। तो आपको मेरी जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।